नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि पे कौन है भारी। अभी जो बुध के घर की राशि है कन्या राशि, उनकी यहाँ हम बात करने वाले हैं। अभी कन्या राशि वाले जितने भी है वर्गो, उनकी बात कर रहे हैं। ये काफी समस्या प्रॉब्लम से अभी घिरी हुई है। मन पूरा मायूस हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। पूरा दिमाग आपका ब्लैंक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ ऐसा कौन सा प्लैनेट्स है जो आपके ऊपर भारी हो गया है। अभी आपकी राशि पे एक बहुत बड़ा भार चल रहा है, राशि भारी है। हमारी एस्ट्रोलॉजी भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर उनको भारी शब्द से नवाजा जाता है। वो है सबसे भारी प्लैनेट्स, जो ब्रह्मांड के दो सबसे अशुभ ग्रह है और वो ही पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाले हैं। उनमें से एक जो प्लैनेट्स है वो है केतु महाराज, केतु देव। तो यहाँ जो आपकी राशि है कन्या राशि, यहाँ आपका चंद्र है कन्या राशि का, इसके ऊपर अभी केतु महाराज का ब्रह्मन चल रहा है। सप्तम स्थान में यहाँ राहु महाराज चल रहे हैं। देखिए, ये जो दो प्लैनेट्स है वो ही पूरी गेम को उलट पुलट करने की ताकत रखते हैं। सबसे ब्रह्मांड का अशुभ ग्रह केतु और राहु, ये जब राशि में चलते हैं तो व्यक्ति को पूरा अर्श से फर्श पे लेके आ जाते हैं। मतलब आप आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति है तो आपको एक बार का नीचे झुकाने की ताकत ये प्लैनेट्स रखते हैं। तो यहाँ केतु, देखिए राहु अलग है, केतु अलग है। ये दोनों उत्तर दक्षिण में बैठे हुए हैं। दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों के विचार अलग है, दोनों के काम करने की पद्धति अलग है, दोनों की सिस्टम अलग है, दोनों के जो फल मिलते हैं वो भी अलग अलग मिलते हैं। केतु और राहु, केतु मोक्ष कारक माना गया है ज्योतिषी शास्त्र के अंदर, और राहु को भोग विलास से नवाजा गया है। तो यहाँ जब केतु आपकी राशि में आते हैं तो व्यक्ति के जो भी कर्म आपने पिछले 5-10 साल के अंदर किया हुआ है वो सभी का यहाँ कर्मों का हिसाब किताब केतु महाराज आपके पास मांगते हैं। तो यहाँ 10 साल पीछे का, पहले के युग के अंदर, पहले के जीवन के अंदर हम लोग स्वर्ग लोग, नरक लोग, पृथ्वी लोग, ये सब की बातें करते थे। लेकिन अभी की सिस्टम पूरी चेंज हो गई है। यहाँ ही हमको स्वर्ग और नरक देखने को मिलता है, यहाँ ही किया हुआ अपने को देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पिछला जो पूर्व जन्म जिसको बोलते हैं, भाई आपने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है वो आपको यहाँ भुगतने के लिए ये संसार में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म अभी पिछला 10 साल हो गया, ये कलयुग है। कलयुग के अंदर तुरंत सब चीज़ों का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ 10 साल पीछे समझो, ये 2024 चल रहा है, 2014 से लेकर 2024 10 साल का जो हिसाब किताब है वो आपने कैसे जीवन जिया उसका यहाँ आपको हिसाब देना पड़ता है। अकाउंट सब चेक होते हैं, यहाँ सब टीमें आती हैं जो हर साल सब चेकिंग होता है। वैसे ही यहाँ 10 साल आपने कैसा जीवन जिया उसका हिसाब किताब केतु महाराज आपके पास ले रहे हैं। केतु क्या है? केतु एक गर्भित प्लैनेट से बहुत ही विचारशील व्यक्ति है, मतलब कल्पना में जीने वाले हैं व्यक्ति। केतु की बात करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन केतु मतलब बहुत जो गहराई तक जो जाते हैं, जो स्पिरिचुअली जो लोग रहते हैं, जो संसार से परे रहते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मिनिस्ट्री लेवल पे काम करते हैं, वहाँ भी केतु काम करता है। केतु को जानना, केतु को परखना बहुत अलग बात हो जाती है। केतु जब कोई प्लैनेट्स के साथ बैठ जाते हैं तो वो पूरी चीज को बदल देते हैं। लेकिन केतु शुभ होना चाहिए। यहाँ केतु आपको क्या फल देगा?
कन्या राशि, वैसे मैंने आपको बताया पिछला 10 साल जो आपने जीवन जिया वो ही आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ ग्रह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, आपके साथ अलग फल देंगे, दूसरे को अलग फल देंगे, ऐसा नहीं है। सबको उसके कर्म के हिसाब से फल यहाँ मिलता है। केतु मतलब कर्म का हिसाब। तो यहाँ 10 साल का हिसाब, आपने जो किया है, आपने जो बोया है, उसकी ही फसल आपको यहाँ मिलने वाली है। आप बोलोगे मेरे साथ इतना खराब हो रहा है, उसके साथ तो अच्छा है, उसका भी कन्या राशि है, मेरा भी कन्या राशि है, लेकिन वो तो टॉप पे जा रहा है, हम तो यहाँ जो है वो भी सब हमारा निकल रहा है, यहाँ भी हमारा जा रहा है। तो उन्होंने जीवन 10 साल अच्छा जिया है। तो यहाँ केतु आपका कैसा बैठा हुआ है, जन्म का अगर केतु अच्छा है तो आपको अच्छे कर्म कराएगा, जन्म का केतु खराब है तो आपको बुरे कर्मों की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ केतु, जैसे मैंने बताया, जो आपका पूर्व जन्म है वो लेके आप आए हुए, मतलब जो केतु आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है वो भी पूर्व जन्म के हिसाब से ही आपके यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ चंद्र के ऊपर केतु, चंद्र के ऊपर जब भी राहु और केतु जैसे ग्रह चलते हैं, उसमें से पास होते हैं, तो व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिल सकती है। अभी जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो वो अपने काम काज, बिजनेस रिलेटेड सब समस्या देखने को मिल रही है। आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर समस्या देखने को मिल रही है, बच्चों से आपको समस्या देखने को मिल रही है। बच्चों से लेकर आप चिंतित हो, वरीड हो, उनके रिजल्ट से लेकर, उनकी हेल्थ से लेकर, आपके हस्बैंड और वाइफ के अंदर मन मोटाव हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि आपने, जैसे मैंने बताया, 10 साल का जीवन क्या किया है। यहाँ आपके सामने सभी एग्जाम्पल बैठे हुए, एक पूजा तोमर है जिनका नाम हो गया, जो अपने एटलस के अंदर है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है, पूजा तोमर। और एक है प्रसन्ना रेवन्ना, जो आपने साउथ के येदियुरप्पा के जो कजिन है, मतलब उनकी जो आपने सब अभी जो प्रॉब्लम उनके साथ हो रहे हैं। तो केतु जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा ही फल देगा, और जिसने बुरा किया है उसका पूरा चिट्ठा खोलेगा, उसकी पूरी किताब खोलेगा, वो सब बाहर निकालेगा। इसलिए यहाँ केतु आपको क्या फल देने वाला है, ये सब आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड है। आपके पिछले 10 साल का आपने कैसे जीवन जिया है उसके ऊपर सब डिपेंड है। केतु नाम भी करता है, केतु व्यक्ति को बड़ा नामांकित बना देता है। आपके सामने है पवन कल्याण, जो साउथ के सुपरस्टार है, लेकिन उन्होंने अच्छा जीवन जिया, आज वो डेप्यूटी सीएम बन के बैठे हुए हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये एक बड़ी बात है। उनकी राशि में भी केतु है, लेकिन उन्होंने अच्छा जीवन जिया, उन्होंने अच्छा काम किया। और जैसे मैंने आपने बताया आपको, प्रसन्ना रेवन्ना जो वहाँ के एक एमएलए है, एमपी है, उन्होंने जो किया है वो सब बाहर निकला है। येदियुरप्पा के ही सब सर्कल के लोग हैं, मतलब सॉरी देवेगौड़ा के जो बेटे भी बोले जाते हैं या कजिन बोले जाते हैं। तो ये आपके सामने सब खुली किताब है। इसलिए केतु आपको नामांकित भी बना सकता है और आपको पूरा नीचे भी ला सकता है। इसलिए केतु सबसे भारी होता है, राहु से भी भारी केतु है। केतु बिना माथे का है, जिसका सिर ही नहीं है, वो व्यक्ति जब चलता है तो सामने भले भले भी यहाँ भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इससे अभी आपकी राशि में केतु चल रहा है तो आपको एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय लगा हुआ है, एक प्रकार के आप सहमे हुए हो। आपको हर चीज में एक प्रकार के डर से आप जीवन जी रहे हो। आपके घर के अंदर भी आप डर से रह रहे हो, आप बाहर निकलते भी डर से रह रहे हो। केतु जब चलता है तो व्यक्ति को बहुत भयभीत रहना पड़ता है। तो अभी आपकी राशि में केतु चल रहा है तो आपको स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको बने उतना धार्मिक जीवन जीना चाहिए, परोपकारी जीवन जीना चाहिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाना चाहिए, जिससे आपके केतु को और शांति मिलती है। ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। कोई भी रिस्क वाला काम है तो इससे आप पीछे हट जाइए, आपके ऊपर काफ़ी समस्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि केतु आपके पास वो काम करा सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इससे मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। इसलिए केतु जब चलता है तो व्यक्ति को ज़्यादा डेयरिंग वाला काम नहीं करना चाहिए, साहस नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है उसके अंदर चलाना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली स्ट्रांग है, आपके जन्म के स्टार स्ट्रांग है, आपकी कुंडली में केतु स्ट्रांग है, तो आपको अपेक्षित हिसाब से आपको बहुत बड़ा व्यक्ति भी बना सकता है।
आपकी इच्छाएं अनुसार आपको बहुत बड़े लेवल पे जाके बिठा भी सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया हुआ है, यहाँ राहु चल रहा है। देखिए आपके जीवन में अभी कोई मेल या फीमेल आ सकता है, जो आप जेंडर हो, तो यहाँ सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ जो है राहु एक मायावी आदमी है, मायावी व्यक्ति है, वो माया डालने के लिए आया है। आपको लगेगा यही सब मेरे लिए दुनिया है, यही मेरा स्वर्ग है, लेकिन नहीं है। वो चीज़ आपको जो बताई गई है, जो आपके सामने लाई गई है, वो चीज़ अलग हो सकती है। और जब ये राहु निकल जाएगा, केतु निकल जाएगा, तो आपका पूरा पर्दाफाश होगा और आपकी पूरी बेइज्जती होगी, आपकी बदनामी होगी, आपको अपयश मिलेगा। क्योंकि यहाँ राहु केतु व्यक्ति को मायावी दुनिया में लेके जाते हैं और ऊपर स्टेप्स चढ़ाते हैं, फिर नीचे वो सीढ़ी हटा देते हैं और ऊपर से आपको नीचे गिरना पड़ता है। सोच समझ के आगे बढ़ना है। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, इसमें आपको संयम, धीरज, धैर्य रखना है। राशि में केतु सबसे भारी होता है, जैसे मैंने बताया, भयभीत रखता है। बहुत ही स्टेबल होकर आपको चलना है। करना क्या है, केतु जब राशि में चलता है तो व्यक्ति को अपन लोगों को दान करना चाहिए, बने उतना, मैंने जैसे बताया, परोपकारी रहना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, खास करके बच्चों से, वाइफ से या अपने सर्कल से लोगों से साथ आपको कन्फ्लिक्ट, झगड़े में नहीं उतरना चाहिए। आप 20 की स्पीड पे जा रहे हो, लेकिन पीछे वाला आपको ठोक के जाएगा, वैसा अभी यहाँ आपका समय चल रहा है। आप ऊंट पे बैठे हो, लेकिन फिर भी कुत्ता आपको काट खाएगा, तो आप बोलोगे इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। लेकिन टाइम, वक्त बादशाह है। वह जब वक्त चलता है तो आदमी चलता नहीं, वो हवा में उड़ता है। लेकिन जब वक्त नहीं चलता है तो उड़ता हुआ आदमी भी नीचे आके गिरता है। तो इसके लिए वक्त को पहले अपने को प्राधान्य देना चाहिए। इसलिए मेरा जितने भी केतु वाले, मतलब कन्या राशि वाले व्यक्ति पर्सन, उनसे अनुरोध है कि आप अपना जीवन स्पिरिचुअली जिए, बने इतना धार्मिक बनिए, बने इतना परोपकारी बनिए। बस एक बार ये केतु निकल जाएगा, करीबन अप्रैल मई के अंदर वो निकल रहा है 2025 में। फिर इसके बाद जीवन में आगे आपको 20 से 30 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी। बस ये ही पीरियड है जिसमें आपको संभल के, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सोच समझ के, सब आजू बाजू से देख के, हर एक चीज़ को मुनायना करने, हर एक चीज़ को परख के, कोई मोह माया में नहीं फंसते हुए आपको आगे बढ़ना है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे